नमस्कार, 7+ हेडलाइंस में आपका स्वागत है। मैं मिताली सहगल। आई नजर डालते हैं सबसे पहले आज के दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं। बोले, मां के आशीर्वाद से मिलती है गरीबों के जीवन में बदलाव की शक्ति। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोरनू में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड के लिए विशेष फंड की घोषणा। और कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से जीएमसी अस्पताल में हो रहे हैं 4 मरीजों का इलाज। 40 को करने की जा रही है तैयारी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवरात्रि के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि नवरात्रि के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने भी लोगों को इस अवसर पर शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा कि नवरात्रि तप, साधना और शक्ति उपासना का प्रतीक है। नवरात्रि के महापर्व की समस्त देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग के लोरनू इलाके में शनिवार सुबह से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई थी। सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन को अंजाम दे दिया है। बताया जा रहा है कि मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को भी मार डाला है। वहीं कल भी यानी कि शुक्रवार को बड़गाम में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हुई थी। वहां करीब 2 से 3 आतंकी घेरे में भी आ गए थे। जानकारी के मुताबिक एनकाउंटर बड़गाम जिले के नौगाम चडोरा इलाके में हुआ था, जहाँ एक आतंकी को जिंदा भी पकड़ लिया गया था। बैक टू विलेज की पहल के बाद अब 19 और 20 अक्टूबर को प्रस्तावित माई टाउन माई प्राइड कार्यक्रम के स्थानीय निकायों के लिए विशेष फंड की घोषणा उपराज्यपाल ने की है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड के तहत नगर निगम क्षेत्र में 5 करोड़, नगर परिषद क्षेत्र के लिए 1 करोड़ और नगर पालिका क्षेत्र के लिए 50 लाख रुपए जारी करने की घोषणा की है। एलजी ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में घर द्वार पर सरकार की पहुंच बढ़ाने के लिए ये कार्यक्रम शुरू किया गया है। बैक टू विलेज कार्यक्रम को जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली है। अब इसी तर्ज पर कस्बों और शहरों की समस्याओं का मौके पर निपटारा भी किया जाएगा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में अब प्लाज्मा थेरेपी के साथ कोविड-19 के मरीजों का इलाज किया जा रहा है। अभी तक 4 ही मरीजों पर यह थेरेपी इस्तेमाल की जा रही है, जबकि 36 अन्य को भी इसके लिए चिन्हित किया गया है। मेडिकल कॉलेज में कुछ दिन पहले ही प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई थी। श्रीनगर के बाद अब जीएमसी जम्मू द्वारा अस्पताल में यहां पर प्लाज्मा थेरेपी शुरू की गई है। जीएमसी जम्मू से पहले ही एक मरीज थेरेपी का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। उस मरीज में थोड़ा बहुत सुधार भी देखने को मिल रहा है। वहीं कोविड-19 को मात दे चुके मरीजों को भी प्लाज्मा दान करने के लिए कहा गया है। मरीजों को होने वाले लाभ के आधार पर ही प्लाज्मा थेरेपी का इस्तेमाल किया जाएगा। शनिवार को डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने धर्म नगरी कटरा में रिबन काटकर नवरात्र उत्सव की शुरुआत की। कोविड-19 के चलते इस बार नवरात्र उत्सव में पहले जैसी रौनक देखने को नहीं मिली। इस बार कोविड-19 के चलते मात्र 7,000 संख्या भक्तों की रखी गई है, जब से इससे पहले लाखों की तादाद में नवरात्र में लोग मां वैष्णो देवी के आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए हर वर्ष देश के कोने कोने से आते थे। देखिए, आज बड़ा शुभ दिन है। उस मुहूर्त का आज नवरात्रा जो है वो शुरू हुए। इसी सिलसिले में जो ये 9 दिन ये मेला रहेगा। आज माता का पूजन हुआ विधिवत। इस बार कोविड के चलते हुए कुछ नियमों का पालन करते हुए, खासकर फिजिकल डिस्टेंस और लार्ज गैदरिंग ना हो, उसको देखते हुए जो नवरात्रा समारोह है, महापर्व है, तो हर साल शोभा तो उसकी वैसी रहेगी, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ को हम लोग जो है रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। आज जैसे माता की झांकी निकली, विधिवत पूजन हुआ, शाम को इसका इनॉग्रेशन होगा फॉर्मल तरीके से। और ये 9 दिन में जो इस महामारी में भी हम सब प्रार्थना करेंगे कि माता रानी इससे हमें निजात दिलाए, हमारे मुल्क में, पूरी दुनिया में शांति हो और लोग स्वस्थ रहें। यात्रा बढ़ गई है, नंबर भी बढ़ा दिया गया है। थोड़े लगभग 1,000 वो लोग हैं, वो भी स्वस्थ रहें। और माता से भी ये प्रार्थना करें सारे लोग कि विश्व में, हमारे मुल्क में, जम्मू कश्मीर में शांति हो। और आने वाले दिनों में जो ये यात्रा है, उसी पुराने 30-35 हज़ार हर दिन जाती थी, उतनी यात्रा जाए।
और ऐसी सबकी कामना होनी चाहिए, करनी चाहिए, और मेरी भी यही कामना है। पहले नवरात्र के अवसर पर पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रमन भल्ला ने नवरात्र के मौके पर बागेबहू में मां बाबा माता से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली। इस अवसर पर काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। इस मौके पर कांग्रेस नेता ने कहा कि इस तरह के त्योहार राज्य की संस्कृति को उजागर करने के अलावा एकता का भी प्रतीक है। आज नवरात्रों के पावन दिनों पे मैं पूरे जहाँ पे भारतवासी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोगों को दिल की गहराइयों से आज के इस पावन दिन पर मुबारकबाद में पेश करता हूँ। आज नवरात्रों के दिन की शुरुआत यहाँ पे हुई और पहले माता का स्वरूप माता शैलपुत्री के नाम से आज उस नवरात्रि की शुरुआत यहाँ पे हुई है। हम ये हमेशा के तरीके से 10 साल से लगातार बागेबहू बाजीगर बस्ती से ममाया में छड़ी के रूप में ये लोग जहाँ पे जाते हैं, उसके बाद भंडारे के रूप में माता की आस्था रखते हुए उसे आशीर्वाद और खुशी प्राप्त यहाँ पे करते हैं कि आस्था यहाँ पे लगी है। मैं समझता हूँ कि माता रानी तमाम विश्व पे तमाम समाज पे हमेशा अपनी कृपा बना के रखती है। बड़ी आस्था लोगों की है, हमेशा लोगों का विश्वास, लोगों की आस्था, लोगों की मनोकामना ये पूरी करते रहे। और माता रानी से हमारी यही अरदास है कि किसी भी ढंग से हमें इस मुल्क में जो महामारी पूरी विश्व भर में महामारी कोरोना के जंग से जो लोग कई लोग परिवार जो पीड़ित उससे हुए हैं, कई हादसे का शिकार हुए हैं, माता रानी पार कृपा बना कर रखे, इस बीमारी से हमें आज़ादी दिला पाए, हम इस बीमारी से छुटकारा दिला पाए और मिलजुल के मुल्क में सहयोग एक दूसरे के साथ करते हुए योगदान दें और भाईचारे को मजबूत करें। मैं समझता हूँ माता रानी के पार कृपा बनी रहे और सारे घरों के आंगन में हमेशा खुशी का माहौल रहे, समृद्धि के साथ सब लोग मिलजुल के तरक्की के रास्ते पर आगे को चले। यही हमारी माता रानी के प्रति जो उनकी आस्था यहाँ पे विश्वास के साथ सर झुका के उनसे आशीर्वाद और खुशियाँ प्राप्त यहाँ पे करते हैं। शारदीय नवरात्रि के प्रथम दिन यानी कि आज बाबेवाली माता मंदिर में कोरोना महामारी के कारण भक्तजनों का तांता पहले की अपेक्षा में इस बार थोड़ा कम देखने को मिला। मंदिर कमेटी के सदस्य ने बताया कि इस बार कोरोना महाकाल को ध्यान में रखते हुए श्रद्धालुओं को एसओपी की गाइडलाइन के पालन करने पर विशेष हिदायतें जारी की गई है, जिस पर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को मास्क पहनना तथा सैनिटाइजर का बार-बार इस्तेमाल करने को कहा गया है। भवानी के आशीर्वाद लेने इस पावन शारदीय नवरात्रों पर श्रद्धालुगण उनका आशीर्वाद लेने यहाँ अपनी हाजिरी भरने आ रहे हैं। उनके चरणों का शुक्रिया अदा करते हैं कि कई महीनों से जो मंदिर बंद थे, लेकिन माँ के कृपा से आज जो आशीर्वाद श्रद्धालुओं को मिल रहा है, हम एक ही बात कहते हैं कि इस महामारी से हमारी दुष्टता ये खत्म हो, वो खत्म हो के यहाँ पे पूर्ण संपन्नता और सही माहौल बने, ताकि माँ का आशीर्वाद लेने सब लोग खुले मन से खुली आस्था से आए। बहुत सैनिटाइज किया जा रहा है, वहाँ माता आए और गाइडलाइंस को फॉलो करें और माता रानी के दर्शन आशीर्वाद लें। ये बड़ी देर बाद हमें माता रानी का आशीर्वाद मिला, तो ज़रूर लें। यहाँ पे सब चीज़ें फॉलो की जा रही है। जय माता दी। आपने किस तरह से दुआ की कोरोना के चलते माता रानी के आगे? मैंने यही दुआ की है कि इस माता रानी हमारी जम्मू में बैठी है, ये हम सबको पार लगाएंगे और इस चीज़ से जल्द ही हमें निकालेंगे। उनका आशीर्वाद हमारे जम्मू शहर में तो है ही है। जय माता दी। सोशल संगठन नई सोच ने आज प्रथम नवरात्रि पर मां बाबेवाली मंदिर में हर आने जाने वाले भक्तों के लिए मास्क तथा हैंड सैनिटाइजर प्रदान करने का अभियान चलाया, जिसकी शुरुआत नगर निगम की डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि यह अभियान मंदिर में हर आने जाने वाले भक्तों के लिए किया गया है, ताकि मंदिर में आने जाने वाले श्रद्धालुओं को कोरोना के प्रभाव से काफी हद तक निजात मिल सके। माता बाबेवाली मंदिर के बाहर आज लोगों के जो भक्तगण यहाँ पे आ रहे हैं उनके हाथ सैनिटाइज करवाए
साथ साथ में जो बिना मास्क के आए थे उनको मास्क डिस्ट्रीब्यूशन किया है। और आज से हम इसको इस को अपना जो कोविड-19 की महामारी जो हमारे प्रदेश विदेश और हमारे देश के अंदर इसने महामारी ने जो अपना प्रकोप फैलाया उसको उसकी रोकथाम के लिए हमारा एक ये प्रयास है। हमारी जो नई सोच जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके माध्यम से और भी जितने भी गरीब तबका होगा उसको उनके अंदर बदलाव लाने की कोशिश की जाएगी। यही हमारा आज का मोटिव था। जो भी भक्तगण यहाँ पे आए उनको हम उनके हाथ वगैरह सैनिटाइज करवा के ताकि इस महामारी को यहाँ पे अंत तक इसके संक्रमण को ना जाने दिया जाए। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता रमन सूरी ने सभी देशवासियों को पवित्र नवरात्रों पर मुबारकबाद दी। उन्होंने ये बात आरएसपुरा में मंदिर में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान कही। वहीं दूसरी तरफ श्री राधा माधव ट्रस्ट के चेयरमैन महंत राजेश बिट्टू ने भी सभी देशवासियों को पवित्र नवरात्रों की मुबारकबाद दी और माता रानी से प्रार्थना की कि जल्द से जल्द खुशहाली हो और लोगों को इस वैश्विक महामारी से जल्द छुटकारा मिल सके। नवरात्रा जो आज शुरू हुआ, आज ये देख रहे हैं कि पूरे माँ भगवती का सभी के ऊपर आशीर्वाद रहे, यही कामना करते हुए और नव दुर्गा का जो 9 दिन पूजन होना है, विधि अनुसार होना है। जम्मू कश्मीर में बड़ा नुकसान पहले कोरोना की वजह से भी हुआ, मिलिटेंसी की वजह से भी हुआ, कितने लोग हमारे शहीद हुए। तो एक मन बना है कि हम इस नवरात्रों में एक दिन शहीदों के लिए और जो हमारे बीच कोरोना के वजह से गए उनकी आत्मा की शांति के लिए एक दिन हमारे राधा कृष्ण मंदिर में श्री राधा माधव ट्रस्ट की ओर से एक आयोजन हुआ है। और मैं समझता हूँ कि संत समाज जो है उस दिन सारा आए और इस महामारी से कैसे बचा जाए, माँ भगवती करे, त्रिकुटा पे बैठी माँ वैष्णो सभी को आशीर्वाद दे, देश विदेश में बैठे हुए लोगों को भी और प्रदेश में बैठे हुए लोगों को भी। मानिक सरीन द्वारा गाई मां की भेंटों की सीडी मेरी फिक्र करे मां बावे वाली मां को भाजपा नेता युद्धवीर सेठी ने आज लॉन्च किया। इस अवसर पर सीडी लॉन्च के मौके पर उनके मंत्री प्रिया सेठी भी विशेष तौर पर उपस्थित थी। इस मौके पर युद्धवीर सेठी ने कहा कि नवरात्रि पर इस सीडी को लॉन्च होने से मां के श्रद्धालु में मां के प्रति आस्था में और नया जोश आएगा। इस गायक को मानिक सरीन ने मां की गाई भेंटों को अपने सुरों में डाला है। आज मैं अपने जो मानिक सरीन जी हैं जिन्होंने आज यहाँ पे म्यूज़िक एकेडमी खोली है और साथ में जो वॉइस की रिकॉर्डिंग होती है उसका भी स्टूडियो यहाँ पे खोला है, मैं इसके लिए उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। उसके साथ साथ मेरी फिक्र करे बावे वाली माँ, इसका भी आज उन्होंने उद्घाटन किया इस माता की भेंट का। और जम्मू शहर के अंदर म्यूज़िक एकेडमी का खुलना और साथ में रिकॉर्डिंग थिएटर का खुलना एक बहुत बड़ी बात है। मैं इसलिए मुबारकबाद देना चाहता हूं मानिक जी को और ये खुद भी तरक्की करें और खुद भी जिस प्रकार इन्होंने इस भेंट को गाया है और भेंट का आज यहाँ से हम लोगों ने उद्घाटन किया है। आने वाले समय में जो बाकी के भी जो म्यूज़िक म्यूजिशियंस हैं या जो म्यूज़िक कलाकार हैं वो यहाँ पर आएँ और इनके यहाँ पे आके जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जो यहाँ पे रिकॉर्डिंग की जाएगी उसका भरपूर लाभ लें। माता दी मेरी ਵੱਲੋਂ मैं ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਮਾਨਿਕ ਸਰੀਨ ਮਾਨਿਕ ਜੰਮੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸ਼੍ਰੀ ਤੇਜਵੰਤ ਕਿੱਟੂ ਜੀ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਆਏ ਨੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਤੋਂ ਥੈਂਕਸ ਕਰਦਾ, ਮੈਡਮ ਪ੍ਰਿਆ ਸੇਠੀ ਜੀ ਐਂਡ ਸਰ ਯੁੱਧਵੀਰ ਸੇਠੀ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਜੰਮੂ ਦਾ ਯੂਥ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਧੀਆ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਰਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਭੇਟ ਦਾ ਗਾਣੇ ਦਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮੇਰੀ ਵੱਲੋਂ पूरी टीम वालों ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ। प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने आज जम्मू कार्यालय में पूर्व मंत्री नियाज को श्रद्धांजलि भेंट की। रमन भला ने उनके जीवन पर प्रकाश भी डाला और कहा कि जमीन से जुड़े हुए जनता के प्रिय नेता थे। इस मौके पर मुख्य प्रवक्ता रविंद्र शर्मा, मनमोहन सिंह, प्रियंका, योगेश सहानी, रजनीश शर्मा, उदय बानू, चिप, शिवदेव सिंह, बलवान सिंह, अशोक शर्मा, चौधरी गारू राम समेत कांग्रेस के कई पार्षद और पंच सरपंच भी मौजूद थे। मंत्री के तौर पे भी रहे, संतरी के तौर पे भी बतौर कार्यकर्ता उन्होंने अपने आप को कार्यकर्ता ही समझा। आज कल मैं और मेरी साहब उनके गांव में भी गए थे, विंडो से ऊपर चंगा गांव में, जिस ढंग से वहाँ पे जनसमूह था, जिस ढंग से भीड़ थी, वो दर्शाता था कि वो कितने लोकप्रिय वहाँ पे हैं, कितने सादगी से वो जीवन उन्होंने अपना व्यतीत किया।
कार्यकर्ताओं की आवाज़ को बुलंद करने के लिए पूरी ताकत उन्होंने की होगी, लेकिन आज महसूस करते हैं हमारे बीच में नहीं रहे, एक खाई सी पड़ गई है। हम उनकी सोच को आगे बढ़ाने के लिए पूरी ताकत लगाएंगे, ताकि जिस सोच को लेके वो उन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है समाज को, उसको आगे ले जाने की ज़रूरत है। हमारी तरफ से यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। प्रशासन द्वारा टेस्टों में बढ़ोतरी के चलते आज हीरो बाइक एजेंसी बीसी रोड के कर्मचारियों का भी कोरोना टेस्ट किया गया। इसमें एनआरएचएम की टीम ने बताया कि प्रशासन के दिशा निर्देश पर हर प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों का कोरोना टेस्ट अनिवार्य है और इसी की तर्ज पर आज ये कार्यक्रम किया गया है और जहां पर सारे टेस्ट किए जा रहे हैं। जैसे कि गवर्नमेंट ने जगह जगह कैंप्स लगाए हैं, कोविड के टेस्ट हो रहे हैं, और आज हमारी टीम है जो रोहित सेठ और प्लस टीम 26 हमारी टेस्टिंग आज होंडा में भी हुई है, वहाँ 56 की है हमने, और अब हीरो जो एजेंसी है बीसी रोड में आज हीरो में करने आए हैं अभी। अब ये है कि लगातार गवर्नमेंट की तरफ से टेस्टिंग हो रही है और गवर्नमेंट ने जो इनिशिएटिव लिया है ये बहुत अच्छा लिया है, क्योंकि जो मेडिकल टीम जगह जगह जाके टेस्टिंग कर रही है, इससे कोरोना जिसके अंदर भी कोरोना के सिम्टम पाए जाते हैं उनको होम क्वारंटाइन या उनके अंदर जो सिम्टम आते हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है। और ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है हमारे जो सीएमओ साहब हैं जेपी सिंह जी, और इनके साथ जो नोडल अफसर हैं संजय जी और मरीदुल्ला जी, जिन्होंने हमें गाइड करते रहते हैं और उनकी सुपरविजन में जगह जगह टेस्ट हो रहे हैं। भाजपा ओबीसी मोर्चा के जनरल सेक्रेटरी पार्षद ने नरवाल बाला पंचायत की वार्ड नंबर 48 और 49 को जम्मू नगर निगम में शामिल करने की अपील की है। पार्षद राजकुमार तरखान ने कहा कि इस एरिया को नगर निगम के अधीन में लाया जाए ताकि इन वार्डों में भी विकास करवाया जा सके और लोगों को थोड़ी बहुत राहत मिल सके। ये इलाका जो है नरवाल वाला, ये कम से कम कुछ 10-12 साल से निगलेक्ट किए जा रहा है, लीडरों को से नहीं सरकार से भी ये निगलेक्ट किया जा रहा है, क्योंकि ये इलाका जो हमारा ये पंचायत रूरल में पड़ता है, ये पंचायत नरवाल वाला का है। ये 7 से लगती वार्ड जो है 49-48 जो वार्ड है वो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन की है। पहले तो सरकार ने ये गलती की, इस इलाके को छोड़ दिया और बठिंडी जाकर चौधरी जाकर कॉर्पोरेशन में ले लिया। मैं अपील करता हूँ सरकार से कि ये जो इलाका है हमारा ये जल्द से जल्द कॉर्पोरेशन में शामिल करें, ताकि जो नुमाइंदे जो हमारे हैं जिनको कोई पैसा नहीं दे रही सरकार, ये इन्होंने पिछली मीटिंग में भी बाइकाट किया था, और इनको अगर ये हो जाए इनको जो पैसा मिले कॉर्पोरेशन की तरफ से ये काम कर सकें। लेकिन आज मैं जितने भी लोग यहाँ के इकट्ठे हुए हैं इनको मैं और मुबारकबाद देना चाहूँगा, क्योंकि ट्यूबवेल का प्रोजेक्ट के पैसे जो हैं वो भी हमारे कल के आगे हैं। पंचतीर्थी में बनने वाली पार्किंग का आज नगर निगम मेयर व डिप्टी मेयर ने नींव पत्थर रखा। मेयर चंद्रमोहन गुप्ता ने कहा कि लोगों की लंबे समय से मांग को ध्यान में रखते हुए आज इस काम को शुरू करवाया गया है। उन्होंने कहा कि इस पार्किंग के बनने से लोगों को पार्किंग की आ रही दिक्कतों से काफी हद तक राहत मिलेगी। वार्ड नंबर 1 में पंचतीर्थी जो हमारा मेट्रो स्टैंड है पुराना प्राचीन काल में, यहाँ पार्किंग आज पार्किंग का काम स्टार्ट किया गया है। लगभग 24 करोड़ की ये पार्किंग है। अमृत में ये प्रोजेक्ट था, आज इसको हमने इनॉग्रेट किया, स्टार्ट किया इसको यहाँ पर। और ये हमारा जो पुराना शहर है, पुराने शहर को ये एरिया जितना भी हमारा वार्ड नंबर 1, 2, 3, 4, 5 ये ऊपर के जो लोग हैं इनको पार्किंग की बहुत दिक्कत थी, कहीं भी पार्किंग की जगह नहीं थी। जम्मू म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन काफ़ी देर से, जब से चुनाव हुए थे उसके बाद जैसे ही मैं मेयर बना था, हमारी टीम बनी थी, हमने टीम वर्क के साथ कर ये काम शुरू किया। हमारे इंजीनियरिंग विंग ने और हमारे कमिश्नर सब ने मिलकर आज यहाँ तक हम पहुँचे हैं। लगभग 24 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है और 258 गाड़ियों का यहाँ लगभग आने का वो है, यहाँ रहेंगे पार्किंग पर। 156 स्कूटर भी यहाँ रहेंगे और G+4 ग्राउंड फ्लोर से 4 फ्लोर ऊपर और बेसमेंट में भी 2 फ्लोर बनेंगे। और यहाँ पर ऊपर जो टॉप फ्लोर बनेगा हमारा, वहाँ भी हमने ओपन पार्किंग का प्रोविजन रखा है। जहाँ कोई और अच्छा कोई प्रोजेक्ट होगा टॉप फ्लोर पे बोर्ड लगाएंगे। सबसे बढ़िया इसका व्यू है, जो बिल्डिंग का नक्शा बना है, जो रैंप बेस से हमारी पार्किंग बनेगी, जब ये तैयार होके आएगी
आप देखोगे कि जम्मू शहर की ये एक वन ऑफ द बेस्ट पार्किंग भी होगी। भले ही वहाँ हमारी जो वहाँ बस स्टैंड में एक पार्किंग बहुत जल्दी हम इनॉग्रेट करने वाले हैं, लेकिन इसका व्यू अपने आप में एक निराला होगा। जिस तरह हमारे यहाँ ऊपर गवर्नर हाउस है, महल है, हमारे इधर मुबारक मंडी है या हमारे बावे वाली माता है, उसी टाइप का ये भी एक अपने आप को एक व्यू पॉइंट भी होगा देखने के लिए जो आते जाते होंगे। तो आज इसमें वार्ड नंबर 1 में ये पार्किंग हम लोग बना रहे हैं। हमारी डिप्टी मेयर ने बड़ी मेहनत की है इसके ऊपर, इस पार्किंग को बनाने के लिए हम सबका सहयोग रहा है। विशेषकर हमारे इंजीनियरिंग विंग जो प्रोजेक्ट के हमारे इंजीनियर मोहित महाजन जी हैं एक्सियन, और JCW जो वर्क्स हैं, उन्होंने सबने मिलकर, चाहे AA है उसमें जेईज हैं, सबने मिलकर, ये बहुत मुश्किल काम था कि कई तरह की बातें होती थी, यहाँ लैंडफिल है, ये है, लेकिन आज ये सपना जम्मू शहर का साकार हुआ है। जम्मू म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अपने आप में बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट करने जा रही है। ये तो अभी एक ट्रेलर है, ये 24 करोड़ का प्रोजेक्ट। आने वाले समय में और भी हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं, नगरोटा के अंदर 100 कनाल जमीन में कैटल पॉइंट बना रहे हैं, गौशाला बना रहे हैं। इस तरह शहर में पूरे लाइटनिंग का काम जो है, स्ट्रीट लाइट का काम हमने बड़े जोर शोर से शुरू किया है, कंप्लीशन की तरफ चल रहा है। लगभग वो भी 100 करोड़ का प्रोजेक्ट है। सन 1976 में छात्र आंदोलन में मारे गए 4 छात्रों की याद में हर वर्ष 3 दिन तक शहीदी दिवस मनाया जाता है, जिस पर आज JJSF ने दूसरे दिन भी 3 दिन तक चलने वाले शहीदी दिवस को मनाया। संगठन ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि शहीदी दिवस को 3 दिन तक मनाया जाता है। उन्होंने बताया कि छात्रों के आंदोलन में इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए शहादत दी थी। इसी के साथ उन्होंने जम्मू के छात्रों को हक न मिलने की भी बात रखी। जिंदाबाद हमारे शहीद, हमारे शहीद स्टूडेंट्स यूनियन जिंदाबाद, हमारे शहीद, हमारे शहीद स्टूडेंट्स यूनियन। देखिए, जो हमारे हर वर्ष जो हमारा 3 दिन का जो उपवास रहता है, यहाँ पे कुछ लोग इसे ब्लैक डे के तौर पे जो एडमिनिस्ट्रेशन से कहती है, लेकिन हम इसे शहीदी दिवस मनाते हैं क्योंकि 1966 में 1966 में हमारे जो 4 स्टूडेंट लीडर थे, उन्हें पुलिस प्रशासन द्वारा गोली चलाई गई, वो शहीद हो गए उस गोलीबारी में। उनका प्रोटेस्ट हो रहा था जम्मू खिते में। जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है और जम्मू यूनिवर्सिटी है, जम्मू कश्मीर में खोली जा रही थी, इसके खिलाफ प्रदर्शन था कि ये यूनिवर्सिटी है ये जम्मू में खोली जाए। उसी के दौरान गोली चली और हमारे 4 जवान शहीद हो गए। तब से हम ये हर साल मनाते आ रहे हैं। 3 दिन का यह उपवास रहता है, फिर यहाँ पे हवन यज्ञ करके उनकी आत्मा के लिए शांति का हम वो करते हैं। PHE एम्प्लॉयज यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले PHE कार्यकर्ताओं ने आज लगातार 20वें दिन BC रोड जम्मू में चीफ इंजीनियर कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। PHE स्थायी कर्मचारियों ने मांग हल न होने पर प्रशासन और भाजपा सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासन लंबे विरोध के बावजूद कार्यकर्ताओं के लंबित मुद्दों को हल करने में विफल रही है। उन्होंने दावा किया है कि सरकार द्वारा उनकी मांगे पूरी नहीं होने तक आंदोलन यूं ही जारी रहेगा। आज हमारी स्ट्राइक जो 23वें दिन में एंटर कर गई है और आज पहला नवरात्रा भी है, और हम सभी माता रानी से यही दुआ करते हैं कि ये जो ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर के अंदर बैठी हुई है, जो हमारे LG साहब जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हुए हैं, इनको कोई सद्बुद्धि प्रदान करें। जैसा कि परसों हमारे चीफ सेक्रेटरी की एक निंदनीय, जिसकी जितनी भी निंदा की जाए उतनी कम है, एक स्टेटमेंट आती है कि ये जो 26 सालों से लोग जो डेली वेजर काम कर रहे हैं, मुफ्त में सरकार का काम चला रहे हैं, ये इलीगल अपॉइंटमेंट है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, अगर ये डेली वेजर इलीगल अपॉइंटमेंट है, पहले तो आप ये बताइए कि आपने कौन सा रिक्रूटमेंट प्रोसेस जो है 94 के बाद लागू किया है, जिसके तहत आपने जो स्कीमें हैं वो चलानी थी। दूसरा नंबर, जो 57,000 लोग 94 से पहले रेगुलराइज हुए हैं, वो कौन से प्रॉपर चैनल के तहत लगे थे, किस रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत लगे थे। जो कल का चीफ सेक्रेटरी साहब ने और LG साहब ने एक बोला कि 1,60,000 लोग हैं, जो एक बिल्कुल ब्लंडर किया जा रहा है। जो IAS ऑफिसर है जिन्होंने एक अपनी लॉबी बना दी है, सिर्फ जो कमीशन के चक्करों में है, जिनको पता है कि जो ट्रांसफ़र किए जाएंगी हायर अथॉरिटी उनमें कमीशन आएगी, इनसे हमें कोई कमीशन मिल सकती है। जो एक बिल्कुल, अगर इनका हम आपके माध्यम से चाहते हैं कि CBI इनकी इंक्वायरी करे, जितने भी ब्यूरोक्रेट्स हैं इनकी कितनी पे और इनको कितनी प्रॉपर्टी कैसे, कोई रिश्तेदारों के नाम की कोई कुछ नहीं है। इनको सीधे पता है कि जो 61,000 लोग हैं, इनसे हमें कोई भी क्या बोलते हैं कमीशन नहीं मिल सकती। इसलिए जो हमारे साथ है जो ऐसा करते, कभी बोलते 1,60,000 लोग हैं, कभी बोलते 61,000।
रोजगार की मांग को लेकर कश्मीरी माइग्रेंट अनएम्प्लॉयज यूथ एसोसिएशन की मांग हल न होने पर प्रदर्शन आज भी जारी रहा। इस दौरान उन्होंने जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर अपने गुस्से का इजहार किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि 2017 में रोजगार के पैकेज के अधीन 45 युवाओं को नौकरियों पर नहीं लगाया गया। इस मौके पर संगठन के सदस्य ने कहा कि प्रशासन ने नए पदों पर भर्ती करने जा रही है, लेकिन पहले उनकी लिस्ट घोषित की जाए। उन्होंने उपराज्यपाल से मांग की है कि बेरोजगार व उम्र दराज हुए युवाओं के साथ भी इंसाफ किया जाना चाहिए। हम एलजी साहब से आपके माध्यम के थ्रू जो है एक बात पहुंचाना चाहते हैं, अपनी बात 45 कैंडिडेट्स की बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमें जॉब चाहिए। हम क्वालिफाइड हैं, हमने रिटन टेस्ट वगैरह भी क्लियर किया है। हमारे कम पॉइंट वालों को लिया गया लेकिन हमें नहीं लिया गया। उसके लिए हमने कोर्ट से भी डायरेक्टिव्स ऑब्टेन किए हैं, एसएसआरबी को डायरेक्टिव्स। हम ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द जो है हमें नौकरी दी जाए। 45 बच्चों का लिस्ट को रिलीज करो। ब्लॉक मीरा साहिब की मरालिया पंचायत के एक प्रतिनिधि मंडल ने पूर्व सरपंच कामरेड किशोर कुमार की अध्यक्षता में ब्लॉक डेवलपमेंट अधिकारी मीरा साहिब से मुलाकात की और अपनी मांगों का एक ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर पूर्व सरपंच कामरेड किशोर कुमार ने कहा कि पंचायत मरलिया के अधीन आते शमशान घाट में महिलाओं के लिए स्नान घर का निर्माण करवाया जा रहा है, जबकि शमशान घाट में महिलाएं जाती ही नहीं है, जिसके चलते ये बात बिल्कुल साबित होती है कि कुछ लोगों की मिलीभगत के कारण सरकारी पैसे का दुरुपयोग हो रहा है। साथ ही उन्होंने कहा कि स्नान घर में घटिया सामग्री का भी इस्तेमाल किया जा रहा है, खासकर पुरानी ईंटें लगाई जा रही है। इससे पहले उन्होंने इस बात की शिकायत संबंधित अधिकारियों के समक्ष भी की थी, लेकिन बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई और काम अभी भी जारी है। उन्होंने मांग करते हुए कहा कि मामले की निष्पक्ष तरीके के साथ जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी हैं उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। आज हमारा एक डेपुटेशन था इस बात के लिए कि हमारे शमशान घाट के अंदर एक महिलाओं के लिए बाथरूम बनाया गया, जिस बाथरूम का कोई मकसद ही नहीं है। वो वेस्टेज ऑफ मनी, पब्लिक मनी को वेस्ट कर रहे हैं ये लोग, और सारी पंचायत को पूछे बिना, ग्राम सेवा किए बिना, लोगों को पूछे बिना इन्होंने क्या किया कि वहाँ के बाथरूम बनाना शुरू कर दिया। और बाथरूम के अंदर सब स्टैंडर्ड मटेरियल जो पुरानी ईंटें लगाई जा रही हैं। हमारे 4 गांव पड़ते हैं उस शमशान घाट पे। तूतड़ा पड़ता है, शेख कोटी पड़ता है, दरसोपुर पड़ता है, कृष्णनगर बस्ती पड़ती है। किसी से कंसल्टेशन नहीं, और उस कंसल्टेशन के बगैर शमशान घाट पे इन्होंने 5-6 लाख, पता नहीं कितने लाखों का ठेका लेकर के उसको लूट कर रहे हैं वहाँ पे, और विदाउट कंसल्टेशन। हमारा बाथरूम इस साइड नहर के किनारे, हम लोग, हमारी माता बहनें इधर आती हैं। हमारा ये कहना है कि ये जो सब स्टैंडर्ड मटेरियल लग रहा है और ये बाथरूम का जो पैसा लगाया गया है, इसको, इस पैसे को कैंसिल किया जाए। ऐसा पैसा, पब्लिक मनी गलत जगह पर इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए इनको। सामाजिक दायित्व निभाते हुए एनजीओ थर्ड आई एंटी क्राइम ने आज गांव अल्हा में रहने वाले गरीब परिवार की बेटी की शादी के लिए सहायक राशन उपलब्ध करवाया। वहीं उन्होंने बताया कि उनके गांव में एक जरूरतमंद परिवार की बेटी ने उनकी शादी के लिए मदद की गुहार लगाई थी। पार्षद ने कहा कि एनजीओ थर्ड एंटी क्राइम ने श्यामलाल गुप्ता से बात कर उन्हें सामान उपलब्ध करवाए जाने की बात कही और उनकी शादी के लिए मदद करने को कहा। वहीं परिवार ने भी बताया कि एनजीओ ने बहुत सा सामान हमें लाकर दिए, जिससे हमें शादी करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। एनजीओ के कार्यकर्ताओं का कहना है कि हम ऐसे मदद करते रहते हैं और आगे भी करते रहेंगे। सीमावर्ती क्षेत्र परगवाल में स्थित प्राइमरी हेल्थ सेंटर लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं देने में विफल साबित हुई है। वहीं स्थानीय लोगों ने भी प्राइमरी हेल्थ सेंटर पर काफी रोष जताया है। लोगों का कहना है कि यहां पर डॉक्टर्स अपनी मर्जी से आते जाते हैं और लोगों को काफी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। वहीं एक महिला ने जानकारी देते हुए बताया कि वे डॉक्टर का बहुत समय से इंतजार कर रही थी, मगर उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर इसी तरह से सिलसिला चलता रहा तो हमें मजबूर होकर सड़कों पर उतरना पड़ेगा, जिसकी जिम्मेदारी मेडिकल डिपार्टमेंट की होगी। वहीं नितिन शर्मा ने भी काफी रोष जताया और प्रशासन से अपील की कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। पीएससी परगवाल में खड़े हैं, डॉक्टर बिल्कुल भी नहीं है। सुबह के 11 बज चुके हैं और जी हमें बाद मीडिया के माध्यम से ये पता लगा कि ऐसे करके परगवाल में डॉक्टर नहीं है। और जब हम इधर आए, हमने लोगों से भी बात की और इधर प्रेग्नेंट लेडी सुबह से आके इधर बैठी हुई हैं। हाँ, कोई ऐसा वैसा केस, और लोग अभी मतलब बिना दिखाए हुए लोग वापस जा रहे हैं। मतलब ये क्या हो रहा है? ये मतलब क्यों गवर्नमेंट क्यों सोई हुई है? अगर डॉक्टरों की इनको कमी आ रही है, जो 2-3 डॉक्टर हैं वो लगातार ड्यूटी कर रहे हैं ना, वो क्यों नहीं कर रहे हैं? हाँ, वो तनख्वाह नहीं ले रहे हैं क्या?
कई बार जब पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती है तो वही देखो ना, अभी देश के हालात क्या चल रहे हैं, बॉर्डर के क्या हालात चल रहे हैं। पुंछ में फायरिंग हो रही है, कठुआ में फायरिंग हो रही है, हीरानगर में फायरिंग हो रही है, हमारे इधर भी हो सकती है। अगर ऐसी वैसी बात होगी तो कैजुअलिटी होगी तो इधर डॉक्टर नहीं है, ये क्या करेंगे? ये जम्मू भेजेंगे और जम्मू हमें इधर से पड़ता है 17 किलोमीटर, और रास्ते में अगर पेशेंट को कुछ हो जाएगा, ये बहुत ही एक निंदनीय बात है। इसके ऊपर प्रशासन ने जल्दी से जल्दी संज्ञान लेना चाहिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं तहसीलदार साहब, इधर मौके के ऑफिसर हैं, SDM, DC, मैं उनको बोलता हूँ कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो डॉक्टर मौके पे नहीं है। और ਉਹਦੀ एक बड़ी समस्या है कि ਇੱਥੇ कोई डॉक्टर ਜਿਹੜਾ है, कल 4 बजे डॉक्टर साहब की ड्यूटी ही 4 बजे के बाद फार्मासिस्ट साहब यार बिशू जी इतने लोकल है सारा मुड़ा, वो इतने वो ड्यूटी ही, लेकिन वो पहले जोड़े पेशेंट आने को पहले तो डॉक्टर नहा डॉक्टर तो 4 बजे चली है। सवाल है कि मैं हूँ DO साहब कन्नै भी गल हुई है, मैं DO साहब की यह गल आखी कि परवाल के अंदर 24 घंटे असें डॉक्टर चाहिए, क्योंकि अस बार्डर एरिया है, कुछ वेले पाकिस्तान की फायरिंग हुई होंगी है तो उस वेले अस उत्थे जाके। सीमावर्ती परगवाल पंचायत सवाल में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाली विद्या देवी का कहना है कि मुझे यहाँ रहते हुए 30 साल हो गए हैं, मगर प्रशासन की तरफ से मुझे अब तक कोई मदद नहीं मिली है, यानी कि PM आवास योजना का उन्हें कोई लाभ ही नहीं मिला है। वहीं विद्या देवी का कहना है कि उनका इस दुनिया में कोई भी नहीं है और वे अकेली रहती हैं, और कई बार BDO ऑफिस पर भी उन्होंने चक्कर लगाए हैं मगर उनकी सुनवाई नहीं हुई। वहीं उन्होंने मीडिया के जरिए प्रशासन से गुहार लगाई है कि PM आवास योजना के तहत उनको भी लाभ मिलना चाहिए। PMA आवास योजना के तहत विद्या देवी का जो घर का सपना था वो आज अधूरा ही रह गया है। आखिरकार क्यों प्रशासन अपनी आंखें बंद कर कर क्यों बैठा है और विद्या देवी को सुध क्यों नहीं लेता है? आखिरकार जब हम विद्या देवी के घर में आए और पूरा मकान टूटा पड़ा था और विद्या देवी से बात करेंगे। शाम नमस्कार तुंदे चरणें जी साहब, मैं किन्ना चिर आ फैला भी बड़े बार दित्तियां वीडियो बना तो साहब मेरियां खज्जल खराब हो गया, बेड़ा बेही पई है तो बोरियां दी दिए मैं चिर गुजारनी साहब नहीं माड़ी जिमीं नहीं ढेरी मैं कल मुकड़ियां दे आसमी तुंदा क्या आशा हुण जे माड़े पासे भी तुस दिक्खो नमस्कार तुंदे चरणें। रायपुर दोमाना विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस नेता ठाकुर होशियार सिंह ने मांग की है कि कोरोना काल में सरकारी राशन डिपो में मैट्रिक सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए क्योंकि कोरोना महाकाल मचा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द खत्म करना चाहिए जब तक कोरोना वायरस अच्छे से खत्म नहीं होता। वर्धमान हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी कंपनी ने अपनी अच्छी मकाम हासिल की है। प्रथम नवरात्र पर आज कंपनी की ओर से एक विशेष सम्मेलन मार्केट इंदिरा चौक जम्मू में आयोजित किया गया। इस मौके पर कंपनी द्वारा लॉन्च किए गए नए प्रोडक्टों के बारे में जानकारियां भी साझा की गई। त्योहारों के मद्देनजर कंपनी अपने ग्राहक के लिए नए ऑफर मार्केट में उतार रही है। 20 साल से लोगों के बीच में है और हमको लोग बर्तन वाले के नाम से पहचानते हैं। 20 साल से हमने नया बिजनेस के साथ जोड़ा। हमको लोग जानते हैं जैन और ईमानदारी के नाम। आज हमारे वर्तमान के नाम पर शंकर भगवान होते हैं। जैसे किसी का नाम होता है राम तो आगे लिखता गुप्ता, किसी का होता है राम तो लिखता है शर्मा, इतना हमारे तीर्थंकर भगवान वर्तमान है। उनके साथ नाम के साथ आज हमने अपना एक लोगो बना रहे हैं कि हम श्री वर्तमान इस लोगो के नाम से पहचाने जाएंगे। हम जहाँ कहीं भी कुछ करेंगे हमारे साथ भगवान होंगे और हमारा। I like to thank all my staff members here which have come with us from the last 20 years. It has been a splendid time for us. बहुत आनंद रहा हमें पिछले 20 साल। बहुत अच्छी जगह पे हमें पहुंचाया हमारे स्टाफ ने। सबसे पहले मैं अपने कस्टमर्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया करता हूं जो जम्मू और जम्मू के बाहर से भी हमारे पास जैसे 20 साल पहले आते थे आज उससे भी ज़्यादा आना है। गांधी ग्लोबल फैमिली फ्रीडम फाइटर निर्मला पांडे के जन्म दिवस पर उनको अपनी श्रद्धांजलि भेंट की। वहीं उन्होंने महात्मा गांधी को भी याद किया। वहीं कोरोना महामारी के समय में पूरी निष्ठा से काम करने वाले कोरोना वॉरियर्स को भी सम्मानित किया गया। गांधी ग्लोबल फैमिली जम्मू डिस्ट्रिक्ट के प्रेसिडेंट रमन शर्मा ने ये सब जानकारी मीडिया के जरिए दी।
और बताया कि जम्मू कश्मीर में इस समय कोविड-19 के समय में गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से पूरे जम्मू कश्मीर में 150 कैंप लगाए गए हैं, जिससे लोगों को काफी हद तक सुविधाएं भी प्राप्त हो रही हैं। लगा था और इन्होंने एक मुहिम छेड़ी थी अपने मेडिकल कैंप की, और टारगेट था गांधी जी की जयंती का कि 150 जो जयंती थी, गांधी जयंती थी, और हमारा लक्ष्य था कि 150 जो प्रोग्राम करने हैं। तो 150 प्रोग्राम के बाद अब ये अपना जो लोग इस संस्था के साथ जुड़े हैं, जिनका जो योगदान था, उनको सर्टिफिकेट दिए गए हैं एसपी वर्मा साहब की तरफ से और गांधी ग्लोबल फैमिली की तरफ से। हमने बेसिकली हमारे एक फ्रीडम फाइटर और हमारे ये फाउंडेशन शुरू करने वाली निर्मला देश पांडे जी का अपना बर्थ एनिवर्सरी थी 91। दूसरा हमारा गांधीज़म चल रहा है 150वां साल गांधी जी का, और हम पूरे अक्टूबर भर पूरे देश नहीं पूरी दुनिया भर से मना रहे हैं। इफ्को फार्मर फ्रेंड क्लब जिंदर मेहलू आरएसपुरा द्वारा खेती से संबंधित कंपनी इफ्को के सहयोग के साथ क्षेत्र के गांव जिंदर मेहलू में 1 दिवसीय जागरूक कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें कंपनी की तरफ से किसानों की बेहतरी के लिए बनाए गए खाद सहित अन्य उपकरणों के बारे में भी किसानों को जागरूक किया गया। वहीं इस कार्यक्रम की शुरुआत क्लब के चेयरमैन श्याम गोरखा की अध्यक्षता में किया। पूरे देश में क्या पूरे संसार में फूड न्यूट्रिशन पे बहुत जोर दिया जा रहा है। सेल्फ सफिशिएंसी हमने जैसे खाद्यान्न में तो पूरी कर ली है, अब बात हो रही है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी, यानी हमारा खान पान ऐसा हो जो हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक हो, इस पे बहुत जोर दिया जा रहा है। और इस पे जब जोर दिया जा रहा है तो बात ये हो रही है कि भाई ऑर्गेनिक फूड हम पैदा करें, और केमिकल इनपुट्स हैं, बायोपेस्टिसाइड जो पेस्टिसाइड हैं, फर्टिलाइज़र हैं, इनका उपयोग कम किया जाए। तो ये जो आज कार्यक्रम किया गया है, इसके 2-3 उद्देश्य हैं। एक पहला उद्देश्य तो ये है कि जो हमारी यूनिवर्सिटी है, शेर कश्मीर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसकोस्ट कहते हैं उसको जम्मू, और इफ्को तो एक बहुत बड़ी जिसकी संस्था है, फर्टिलाइज़र में उसका बड़ा नाम है, उनके माध्यम से इस गांव में एक प्रोग्राम रखा गया है। और इसमें 2-3 प्रोग्राम हैं। एक तो ये है कि मशरूम का प्रोडक्शन, ये समय जो मशरूम का यहाँ पे होता है करीब अक्टूबर से शुरू होता है और मार्च तक चलता है। तो ये हमारे वैज्ञानिक यूनिवर्सिटी से आए हैं और किसानों को और किसान महिलाओं को वो मशरूम प्रोडक्शन पे ट्रेनिंग देंगे। स्थान लेके आए, उसका बीज लेके आए हैं और उसको बताएंगे कि किस तरह से अपने घर में मशरूम की खेती कर सकते हैं। उप जिला अस्पताल नौशहरा में एक्टिव केस फाइंडिंग कैंप अंडर NTEP डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तरफ से कैंप लगाया गया, जिसमें बहुत से लोगों के टेस्ट किए गए। इन सब की जानकारी BMO नौशहरा डॉक्टर सतपाल ने दी। वहीं उन्होंने बताया कि आज DT और राजौरी द्वारा एक कैंप लगाया गया, जिसमें हमने अपनी आशा वर्कर्स को भी बुलाया था। वहीं उन्होंने लोगों से भी अपील की है कि अगर ज़रा से संक्रमण आप लोगों में भी दिखे तो जल्द से जल्द ये सब टेस्ट करवाए जाएं। वहीं इस मौके पर नौशहरा डॉक्टर सतपाल, DT और राजौरी डॉक्टर मोहम्मद अनवर व उनकी पूरी टीम मौजूद थी। आज जो हम कैंप लगा रहे हैं वो एक्टिव केस फाइंडिंग ट्यूबरकुलोसिस के लिए, जो हमने प्रण लिया हुआ है, कसम खाई हुई है कि 2025 तक हमने जो ट्यूबरकुलोसिस है वो हिंदुस्तान से ना बिल्कुल ख़त्म कर देनी है, एलिमिनेट कर देनी है। तो उसी सिलसिले में एक कैंप रखा था एक्टिव केस फाइंडिंग में। तो राजौरी से हमारे पास डिस्ट्रिक्ट ट्यूबरकुलोसिस ऑफिसर आए हुए हैं, उनके साथ पूरी टीम आई हुई है और हम वो ट्यूबरकुलोसिस के डिटेक्ट करने के लिए और उसकी रिजल्ट सैम्पलिंग और कलेक्शन रिजल्ट्स के लिए वो कैंप लगाया हुआ है एक हमने।
कोविड-19 और कोरोना महामारी के चलते आज शुमाली मोहल्ले और नाथ कॉलोनी में सीआरपीएफ और बीएसएफ के अधिकारियों ने कोविड-19 से बचाव के बारे में मोहल्ले के लोगों को जानकारी दी और लोगों को सुरक्षित रहने की भी सलाह दी। वहीं इस कार्यक्रम का आयोजन भूषण प्रधान जी के देखरेख में किया गया। अभी भी 2 गज की दूरी सबसे जरूरी, ऐसे करके भी स्लोगन है। अभी फोन में भी आपका कॉलर ट्यून में किसी को भी फोन लगाएंगे तो अमिताभ बच्चन का एक डायलॉग आता है कि अभी भी जब तक इसकी दवा नहीं निकलती है आप इससे सावधान रहें, जहाँ तक हो सके साफ सफाई रखें, एक दूसरे से हमेशा दूर रहें, मास्क को लगाएं, खासकर तब ज़्यादा लगाएं जब आप एक दूसरे के करीब होते हैं। कोई भी ऐसा फंक्शन नहीं करें जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा आदमी मौजूद है। आइए चलते चलते एक बार फिर से नजर डालते हैं आज दिन भर की प्रमुख सुर्खियों पर। पीएम मोदी ने दी नवरात्रि की शुभकामनाएं, बोले मां के आशीर्वाद से मिलती है गरीबों के जीवन में बदलाव की शक्ति। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में लोरनू में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ में एक आतंकी हुआ ढेर। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने माई टाउन माई प्राइड के लिए विशेष फंड की घोषणा। और कोरोना को हराने के लिए प्लाज्मा थेरेपी से जीएमसी अस्पताल में हो रहे हैं 4 मरीजों का इलाज, 40 को करने की जा रही है तैयारी। 7 प्लस हेडलाइंस के आज के अंक बस इतना ही। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए 7 प्लस चैनल। नमस्कार।